जय जवान जय किसान। नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। इस समय हम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के कमालगंज के रजीपुर के पास नंगला बसा में है और यहाँ पर आज एक किसान जो है आलू विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था और उसमें जो है करीबन यहाँ पर ये दिखाइए आप लोग, थोड़ा ये भैया आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर करीबन जो है आलू की न्यू किस्म जो है कम से कम 22 वैरायटी यहाँ पर रखी हुई है। 21 से 22 वैरायटी हैं जो कि आज 8 सितंबर 2024 को दिन रविवार दोपहर 12 बजे से चालू है। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिरकार इस आलू विचार गोष्ठी का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी करने का काम जो है यहाँ पर ही हमारे सत्येंद्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्नी सिंह अभी जो है इनका स्थान जो है केदार फार्म है और अभी जो है ग्राम नंगला बसा कमालगंज फर्रुखाबाद में है। थोड़ा आइए सर अपना परिचय दीजिएगा हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो सर आपका परिचय। नमस्कार, बड़ी खुशी हुई आप आए हैं और हमारी छोटी सी बात को छोटे किसानों मीडियम क्लास के किसानों को ऊपर तक उठाएंगे। इससे हमारे किसानों का भी भला होगा और हमारे क्षेत्र का भी भला होगा। हमारा उद्देश्य केवल ये है भैया, मेरा इसमें कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। मैं ये गोष्ठियाँ आज से 20 साल पहले भी करता था और अपने ही कोई में बुला के किसान बुलाया करता था। तो बड़ी खुशी होती थी जब 20 साल बाद मैं लौटा, कुछ किसान बोले भाई साहब ये गाड़ी आपकी है। ये कैसे है गाड़ी? बोले नहीं साहब। क्यों? क्या हम सब खुराक सब करते थे और सब कुछ नहीं बचता था। खाद वाले का उधार हर दूसरी साल की क्रॉप में निपटाते थे और अब ये हो गया कि मेरे घर में पैसा है, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। तो बड़ी खुशी हुई, उस टाइम लगा हाँ मज़ा आ गया। और तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। और मैंने फिर ये 2 साल से चालू कर दिया है। ये मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है कानपुर में, मैं फॉरेन में एक्सपोर्ट करता हूँ, वो करता हूँ हॉर्स राइडिंग करना। तो मैं इसलिए लगा हूँ कर रहा हूँ किसानों का भला हूँ, बहुत अच्छा भला। और इसी के लोग जानते हैं मैं हमेशा बैठता रहता हूँ, हरियाणा वालों से भिड़ा हूँ कि भैया किसी तरीके से करो यार, कम से ऐसा करो बीज हमारा जो है ना किसानों को 1000 रुपए के आसपास दो, जिससे हमारे यहाँ का बड़ा छोटा किसान है 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, इससे ऊपर के किसान वैसे गाँव में है कि लोग किसान होते हैं ऐसे, लेकिन इस टाइप के किसान बहुत ज़्यादा है। 70 है 80% या 90 कहते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। और होता क्या है, जब तक 3 क्रॉप नहीं मिलती आदमी तब तक खेती में बचता नहीं। तो मेरा उद्देश्य है मेरा किसान साल में 1 बीघे में कम से कम 1 लाख रुपया कमाए। वो कमाई मेरे को एक ही तरीके समझ में आती है कि पहले उसको 1 क्रॉप मिले आलू की, कम दिनों की क्रॉप मिले। कम दिनों की आलू का मतलब ये जैसे केदार वाइफ वाला है, ये 90 डेज में होंगे चिप्स में। तो ये 2 रास्ते इनके जाने के, 4 रास्ते इनके जाने। चिप्स वाले भी लें, टेबल पे भी जाए, मतलब मार्केट में गया तो खरीदने वाले हैं भैया हमें लेना है तो उसको पैसे मिलेंगे। और 90 डेज में तैयार हो रही है, 90 डेज में तैयार हो रही है, उसकी मक्का की फसल इन टाइम होगी, मूंगफली की फसल इन टाइम होगी। मक्का भी बेचारा किसान हमारे यहाँ पता है 1 बीघे में, मतलब 1 बीघे में हमारे यहाँ 1 बीघे में 1 एकड़ में 5 बीघा होता है। 1 एकड़ में आप सोचिए 50 कुंटल वो मक्का कर लेता है। जनरल किसान कर लेता तो उसकी आमदनी और फिर वो कर लेगा। धान, मैंने धान अपने क्षेत्र में बढ़ाया है बहुत, जो कि पहले कोई एक आधा कर नहीं कर, इस साल लगभग 80% किसानों ने धान खूब बढ़ाया। 3 क्रॉप करेगा, 1 क्रॉप से उसके घर का खर्चा चलेगा, 1 क्रॉप से उसकी लेबर निकलेगी, 1 क्रॉप से वो अपनी रंगबाजी बढ़ाएगा, बचाएगा, मतलब बचाएगा, आगे बढ़ोतरी का अपना बच्चों के लिए करेगा, अच्छे सामान खरीदेगा, इससे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, गवर्नमेंट टैक्स मिलेगा, सबकी विन सिचुएशन है उसको। मेरा ऐसा सोचना है। आपने इन समस्याओं का क्या समाधान कर लिया है? आपका क्या, देखिए हमने आजकल देखा है लगभग सभी जो लोग आलू के बीजा का उत्पादन करते हैं और बीजा जो है लोगों को देते हैं, वो करीबन वैरायटियां तो बहुत सारी रखते हैं, लेकिन इतने में किसान जो है, लोग नहीं कहते गन्ना की उखड़ी वो बोलते हैं, उसमें पड़ जाता है। वो ये सोचता है मुझे करना कौन सी चाहिए, मेरे लिए सही कौन सी वैरायटी है सर। ये गोष्ठी का मतलब यही है, ये वैरायटियों को मैंने जो भी मेरे इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी की थी, मैंने माइक्रो लोगों को बताया। अब वो हमारा किसान जो भी लोग बैठे हैं, आप लोगों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, जो हमारे लोकल के किसान हैं, जो सराउंडिंग
फरुखाबाद के सराउंडिंग एरिया, फरुखाबाद का मतलब ये होता है मेरा आपका कन्नौज, आपका इटावा, आपका शाहजहांपुर, आपका एटा, इटावा, जो भी आसपास जिले उनका होता है मेरे हिसाब से सब लगभग एक ही से थोड़ा बहुत हो सकता है। कैसे 3 करोड़ करके 1 लाख रुपये महीना हर करोड़ से कम है मेरा एक भी। अब वो डिसाइड करता है, उसको पता है, बहुत समझदारी है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई साहब सुख्याति भी कोई वैरायटी आ गई है, भाई साहब कोई उदय की वैरायटी आ गई है। आप लोगों की वजह से होता है, आप लोग काफी प्रचार करते हो इस सब चीजों को नहीं कर करके, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलता हूँ अच्छी बात है, आप लोग नारायण नारायण तक पहुंच जाते होते हैं। इससे नॉलेज पूरी सबसे स्प्रेड होती है पूरे हिंदुस्तान में। छोटा किसान बड़ा हो सकता है, छोटे किसान के पास मोबाइल ना होता है, आपको ना देख पाता हूँ, यहाँ पर बहुत से छोटे किसान, मेरा एक ही डेट है, 1 साल में वो 1 लाख रुपया 1 बीघे से 5 एकड़ वाला 5 लाख रुपए कम से कम कैसे कमाए। तो जैसे कि आपने अभी ये जो एक आलू उठा के दिखाया था हमें उदय, और हमारे ख्याल से इसको जो है 7008 भी बोलते हैं, और उदय नाम ऐसे इसका है। तो इस उदय के बारे में जो है हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी देंगे। उदय जो आलू है कब और कैसे और कितना उत्पादन देता है, इसको लगाना क्यों किसानों के लिए फायदेमंद है? 2 साल पहले हमारे पास डॉक्टर काद्यान जी ने फोन किया कि वो मुझे मंडी में मैं कुछ आलू लगाना चाहता हूँ आपके, तो उन्होंने थार लगाया था, उन्होंने ये लगाया था। मैंने कहा सर इसमें आलू में क्या खासियत है? मैं बोले ये हॉलैंड आपके बहुत चलता है, उसके कंपेरिजन में खड़ा करना चाहता हूँ, लोगों के कम दिनों में पैदा भी हो, क्वालिटी अच्छी हो, डिमांड अच्छी हो, ऐसी चीज में एक वैरायटी हम लोगों ने मिलकर तैयार की है। मैं चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में मैं उसका डिस्प्ले कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ आपके फरुखाबाद में आपके थ्रू करना दिखाना चाहता हूँ। तो लास्ट ईयर कोई आए थे, करीब उन्होंने पूरा दिन दिया और किसानों को भी समझाया, और वास्तविकता में जैसा बताया उन्होंने वैसा ही आलू है अभी तक। मतलब आप इसके बारे में धड़ल्ले से बोल सकते हैं, इसलिए कि आपने इसको पहले से अपना प्रैक्टिकल आपके पास है। 2 साल से मैं भाई उसी चीज पे जोरदारी से आप बोल पाएंगे ना, जिसको आप अपने बढ़ते का मतलब समझे, जिसको आपने यूज किया है, कंज्यूम किया, जिसको आपने पैदा किया। आपको पता है ये सर मैंने पैदा किया, 2 साल हो गए पैदा करते हुए, कोई शिकायत नहीं है, फर्स्ट क्लास हो रहा है, डिमांड अच्छी है। चलिए ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। जैसे कि कुफरी उदय जो है ये, इसको हम अगर लगाना चाहें तो कितने सितंबर से या कितने अक्टूबर से लगा? बड़ी अच्छी बात है, ये तो साइंटिस्टों का ये भी कहना है, और इसको आप सितंबर के 15-20 के आसपास भी लगा सकते हैं, 2 क्रॉप भी ले सकते हैं। सोचिए 60-65 दिन इसका जो है 1 एकड़ में जो है कितना उत्पादन दे सकता है? 60 या 65 दिन में जब ये तैयार होगा, 1 बीघे में अभी तक जो हमारे 1 बीघा नहीं 1 एकड़ का मतलब, वो एकड़ कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे 1 एकड़ में ये करीब 250 पैकेट 250 पैकेट कितने दिनों में हुआ था? ये 250 पैकेट 70 से 75 दिन। अब बात यही तो आती है ना, मैंने मूंगफली कर ली, बस आपने मूंगफली करी, अच्छी बात है, लेकिन आपने अभी बताया 70 से 75 दिन। अब ये जैसे कि जो लोग डबल फसल लेंगे तो वो 70 दिन बाद इसको खोदेंगे और दोबारा फिर क्या करना, लोग करेंगे ना। हमने तो इसको केवल क्या करना था कि हमारे किसानों को भी देना है, तो इसको इसकी खौसी और खौसी समझते हैं आप, स्किन इसकी मजबूत करना है, मजबूत करके भाई आप ही को खौसी छुट्टी देंगे तो आप लगे भैया अब मजबूत करना है तो आपको 70% करनी पड़ेगा। नहीं तो अगर जिसको कच्चे में खोद के बिक्री करना है तो 60 या 65 दिन में हो सकता है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब इसको जो कच्चे में करना चाहते हैं 60 या 65 दिन के लिए आप इसको कर सकते हैं, तैयार हो जाएगा। अगर प्रति बीघा में एवरेज देगा तो हमारे ख्याल से 30 के आसपास दे देगा। प्रति बीघा में 60 दिन में जो है 50-55 से 60 बीघा 65 दिन से, इससे कम नहीं देगा वो। अब चलिए, आपने एक इस वैरायटी की तारीफ करी है, आपके हिसाब से अपनी दूसरी वैरायटी बताइए, आपके हिसाब से जो बेहतर है। हमें नहीं, आपके हिसाब से इसमें और वजह है ना इसको बेहतर बताने का। जी इसकी कोई बात नहीं, चारों तरफ डिमांड होनी चाहिए, बिहार के लोग भी खरीदेंगे, मतलब मैंने हमारी जो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है वो लाल पसंद करती है, वो भी इसको कैच करती है, पूरी पूर्वांचल जो है यही लेती है, लाल ज्यादा पसंद करता है कंपेरिजन ऑफ व्हाइट, तो इसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इसका मार्केट ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा पैसा बना रहा है अभी तक और बनाएगा ऐसा नहीं। अच्छा सर, कुछ लोगों ने इसको जो लगाया था उनका यही एक सवाल था कि रशीद भाई
हमने जो है ये आपका 7,008 लगाया है, लेकिन इसका भाव जो है ना कंचन सिंदूरी के हिसाब में जाता है। व्यापारी जानते ही नहीं है ये कौन सा आलू है, वो कंचन सिंदूरी में ले डालते हैं। वो कंचन सिंदूरी में क्या क्या मतलब है? हाँ नहीं ऐसा है, इसको पॉपुलर जो भी है, आप जैसे लोग जैसे आपने मेरे को लिया, अब आपने कम से कम जितने भी 1,50,000 50,000 सब सब्सक्राइबर होंगे, जो भी आप लोग बोलते हैं उनको पता चला ये वैरायटी है। 4 लोगों ने किया, 3 लाख का वैसे और यहाँ पर 100-150 किसान हैं, उन्होंने भी ले जाके अपना बोलना है गाँव में जाके। तो ये जो है मुझे किसान एक टैग ये देना पड़ेगा, तो इसलिए इसका पॉपुलरिटी मिल जाए। कोई चीज अच्छी चीज छिपती नहीं, टाइम लगता है। मतलब भाई बस सब परेशान हो सकता है, लेकिन बनाचे तो नहीं, मतलब ये सच है और हकीकत है। अभी तक सकते चलिए आपके हिसाब से और कोई वैरायटी? पैसा नहीं मिले। हाँ पैसा बनाने वाली चाहिए भाई, किसान को पैसा ही तो कम दिनों में मोहन पैसा बनाते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अब मोहन की आपने बात कर दी है और थोड़ा पीछे जाइए। मोहन क्या होता है? इस समय किसानों ने जो गई साल था इसमें किया है, लेकिन किसानों का देखा किसानों ने, जैसे ये जो है लोग कहते हैं खाने में अच्छा नहीं है, इसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। साउथ में अब की बड़ी लोडिंग हुई है, तभी तो कह रहा हूँ। तो आगरा में हो जाएगी, लेकिन साउथ की लोडिंग तो आगरा वाले करते हैं, यहाँ से कोई आगरा की लोडिंग ही नहीं करता है, तो इसको अगर लोग लगाएंगे तो नुकसान में चले जाते हैं। हाँ भैया, हर गली में आप आइएगा सीजन में देखिएगा, हर जगह में वो की क्या बोलते हैं साउथ के ट्रक अलग स्टाइल अन्ना वाले ट्रक आपको हर किराए मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, हर किराए कोई नहीं, आपके हिसाब से अगर सही है तो ये कुफरी मोहन है। अच्छा, इसको कब और कैसे लगाते हैं, इसका उत्पादन क्या होता है? हमारे घर से किसान जानते हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं। देखिए हम जैसा किसान करता है 80 पैकेट निकाल लेता है, और जब हम जैसा मतलब हम जैसा मतलब एक्टिव किसान, उनके बताइए एक्टिव किसान चाहिए। अब समझ आता हूँ क्या, मैं छोटे बड़े गाँव में कारोबार में करता हूँ, तो मुझे कानपुर भी जाना पड़ता है। अब बच्चे देखने लगे तो सब पूरा टाइम देखो, मतलब खेती ये सब पूरी खेती बड़ी क्या कहावत है, देखो अपने हाथ से सारी चीजें उसको खेत मालिक को पहचानता है। ऐसा नहीं मालिक की फोटो दिखेगा, नहीं मालिक क्या है, इसे पानी मिलेगा, ये कूड़ा गड़बड़ है, ये इसमें वायरस आ गया है। तो ये कहने का मतलब वो उसकी केयर ज्यादा है, वो बूले पे किसान ध्यान रखता है, जिसके पास 5 बीघा है 10 बीघा। और हमारा क्या राउंड लगाता हो हमारे स्टाफ पे डिपेंड करता है, और प्लस फोटो तो मंगाते हैं कुछ भी, लेकिन उन लोगों का आलू बल्कि उन लोगों का गलत है, जो लोग अभी स्पीच में भी बोला था, कहता भी है, क्योंकि होता क्या उनका 20% to 30% गोल्डन हो जाता है। बड़ा समस्या ऐसी की आती है ना, वो मतलब दिक्कत हो जाता है बहुत बड़ा, उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती है। तो उसके लिए आप बताइए क्या करना चाहिए? वही मैंने भी किसानों को बताया, आपको भी बता रहा हूँ, मेरी जो बुद्धि कहती है भाई किसान ज्यादा ही खेती दूसरे वो करोगे देखता मेरे कैलकुलेटर लगे, मतलब क्या आलू बैठे एक घूमे में कितने आलू बैठे, अरे कितना मोटा हो गया, अंदाज लगा लेता है भैया 3 अगर बोल्डर हो रहा है बेल काटो, मतलब बेल हटा दो, इसकी हटा दो, बढ़ोतरी होगी नहीं, साइज रुक जाएगा। साइज जो दोगे ना सबको पीछे करेंगे, अपने हाथ से इसका साइज बना सकते हो, मतलब देखते रहो अपना, जैसे साइज आपको लगे जब मेरे लाइक हो गया तो आप बेल कटाई करो। किसान जानता ही कि हमारे मेन साइज कहते हैं, आपको बता दूं मेन साइज का हो गया इसकी मार्केट, आप उसी टाइम बेल काट दो और बेल काट के क्या बैठ जाओ, बढ़िया दाम ले जाओ, मतलब मजबूत होने दो उसकी खाल और फिर खोदो। पैसा मेल में पैसा मिलता है, हर मंडी मेल जाके बोर्डर किनारे कर देती है और ये सब चीजें हो जाती है किनारे, एक मेल साइज का जाता है, तो मेल साइज तो आप समझते ही होंगे, ये मान के चलिए ये मेल साइज हो गया है, ये इसमें दिया लगभग 1 तो हटा दीजिएगा, बाकी सब ठीक ठाक है। इसकी यही तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली समस्या आ रही थी, जिन किसानों ने किया है उनको पता है। मेरे गांव में एक किसान ने किया, आपको बताया तो क्या किया, उन्होंने लगाया भाई मजे में कुफरी मोहन नाम सुना बहुत बड़ा, तो लगा डाला। लगाने के बाद में जब खोदने गए ना वो ये निकला, अब मंडी में कोई उसको जवाब नहीं, तो वो कह रहे हैं ये नहीं लगाना चाहिए किसानों को। तो हमने भी उनसे यही कहा था, और आप किसान भाइयों से यही कह रहे हैं कि आप अगर कुफरी मोहन आलू लगाते हो तो भाई इसका आप देख रेख करो और बेल की कटाई कर दो, साइज अपने हिसाब से बना लो। तो अभी फिलहाल में हम इस समय उत्तर प्रदेश के फरगाबाद डिस्ट्रिक्ट के कमालगंज के रजीपुर नंगला वर्जा में
एक आलू विचार गोष्ठी के जो ओनर थे सत्येंद्र प्रताप सिंह, उनकी जुबानी आप लोगों को सुना रहे थे। उनके कुछ विचार थे किसानों को लेकर के, उन्होंने अपने विचार आप लोगों के सामने रखे। आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग कमेंट बॉक्स